नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मौर्य आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं, जो कि आज हमारा तीसरा मास्टर क्लास है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित, जो कि जून के CCC के पेपर में बहुत ही सहयोगी होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा अपलोड होती रहती है। और बेल आइकन ऑल पे कर दे, जिसके कारण वो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कैसी लगी ये वीडियो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्न में इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। निम्न में इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। A GIF, B .bit, C .jpeg, D .png। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B, क्योंकि .bit एक इमेज एक्सटेंशन नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि दूसरा नंबर, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? A प्राइमरी, B नॉन वोलेटाइल, C एक्सेलरी, D A तथा B। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D, क्योंकि रोम एक प्राइमरी मेमोरी है और उसमें नॉन वोलेटाइल भी होती है, इसलिए हो जाएगा B। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है? A हार्डवेयर, B फॉर्मवेयर, C एप्लीवेयर, D इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। यदि हम माउस के बीच वाली बटन को आगे पीछे करते हैं तो पेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? A पेज नीचे होती है, B पेज ऊपर होती है, C पेज ऊपर नीचे होती है, D इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C पेज ऊपर और नीचे होती है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा C। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? A फर्स्ट पीढ़ी, B सेकेंड जनरेशन, C थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B सेकेंड जनरेशन का IBM 1401 होता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, जो कि अगर किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगे हो तो उसे क्या कहते हैं? A ड्यूल कोर, B मल्टी प्रोग्रामिंग, C मल्टी प्रोसेसर, D मल्टी प्रोसेसिंग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C मल्टी प्रोसेसर। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित उस बार का नाम है जो सामान्य विंडो स्क्रीन में स्टार्ट मेन्यू को होल्ड करता है। A स्टेटस बार, B स्लाइड बार, C टास्क बार, D इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C टास्क बार, जिसमें हम अपने ओपन प्रोग्राम को देखते हैं एक छोटे से आइकन में, जो सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। अब अगला क्वेश्चन है। मॉनिटर और कीबोर्ड संदेशों का आदान प्रदान कौन से माध्यम से करते हैं? A सिंप्लेक्स, B हाफ डुप्लेक्स, C फुल डुप्लेक्स, D डुप्लेक्स। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A सिंप्लेक्स। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। माउस का कौन सा बटन मुख्य बटन कहलाता है? A लेफ्ट बटन, B राइट बटन, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A लेफ्ट बटन, जो कि ज़्यादा यूज होता है किसी में भी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन है। GUI पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? A www,
बी मोज़ेक, सी सफारी, डी अल्टा विजिट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी मोज़ेक, जो कि विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पहला वेब ब्राउज़र था। और www एक पहला वेब ब्राउज़र था, यह ग्राफिकल यूजर नहीं था। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को वायरस से कौन बचाता है? ए फायरवॉल, बी स्कैनर, सी एंटीवायरस, डी वायरस पैकेज। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एंटीवायरस, जो कि हमारे सिस्टम में वायरसों से बचाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में समाहित होता है? ए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी एक यूनिट, सी एक इनपुट तथा आउटपुट यूनिट, डी उपरोक्त सभी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम में सभी समाहित होते हैं जितना दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप किसके द्वारा विकसित की गई है? ए चार्ल्स बेबेज, बी रॉबर्ट नायक, सी जे.एस. किल्वी, डी न्यूमैन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी जे.एस. किल्वी, जो कि पहला आईसी चिप बनाए थे। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। मतलब कि वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में आसानी से प्रयोग की जाने वाली होती है। ए माउस, बी ट्रैक बॉल, सी कीबोर्ड, डी बार कोड रीडर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बार कोड रीडर, क्योंकि बार कोड रीडर अब सभी जगह पर यूज होने लगा है। एक पान की दुकान पे भी यूज होता है, इसलिए हो जाएगा डी, क्योंकि बार कोड एक इनपुट डिवाइस होती है। और बार कोड पहली बार 1994 में बनी थी डेंजो वेब नामक कंपनी में, इसलिए इसके फाउंडर डेंजो वेब कहा जाता है। और उसमें जो मेन का कंपनी का हेड था वो था मसीहिरो आरा, जो उसके कंपनी के फाउंडर थे, इसलिए उनको भी इस बार कोड रीडर का फाउंडर माना जाता है। अब यह 2D होता है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, OSI मॉडल में लेयर किससे बनी होती है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ऊपर वाले दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऊपर वाले दोनों से। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है? ए रैम, बी रोम, सी पी रोम, डी ई रोम। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जो कि ए वोलेटाइल मेमोरी होती है। ए का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कौन सा विंडो ओएस अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता है? ए विंडो एक्सपी, बी विंडो 3.1, सी विंडो NT, डी विंडो 2000। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी विंडो 3.1, जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट होने की अनुमति नहीं देता है। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का, फाइल और फोल्डर को प्रबंधित मैनेज करने के लिए आप किस विंडो प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? ए विंडोज, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी कंट्रोल पैनल, डी विंडो एक्सप्लोरर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विंडो एक्सप्लोरर। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करती है? ए
BMP and DOC, B JPG and TXT, C TXT and STK, D BPM and GIF। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी BMP एंड GIF। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं है। ए लाइट पेन, बी स्कैनर, सी ALU, डी जॉयस्टिक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ALU, क्योंकि ALU के अलावा सभी इनपुट डिवाइस हैं। अब अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है। प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय कहलाता है। ए आउटपुट, बी थ्रूपुट, सी कैपेसिटी, डी इफेक्शनली। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी थ्रूपुट। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 22वां नंबर का। प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। ए एनीवाक, बी यूनिवाक, सी एनियाक, डी एडीवाक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यूनिवाक। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि 23वां नंबर क्वेश्चन है। पंच कार्ड किस तरह की डिवाइस है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोग्रामिंग, डी ए तथा बी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ए तथा बी, इनपुट और आउटपुट। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक विंडो में नहीं होता है। ए मैक्स, बी मीन, सी क्लोज, बी ए तथा बी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ए तथा बी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की सभी कंपोनेंट कहाँ जुड़े होते हैं। ए सर्किट बोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी फादरबोर्ड, डी इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर में सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड CPU में लगी होती है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 26वां नंबर है। स्माइली को और किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि स्माइली को किस नाम से जान सकते हैं। ए स्मृति चिन्ह, बी अभिलेख, सी इमोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि स्माइली एक इमोजी होती है, इसलिए इमोजी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा है। डाटा लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। ए 1 KB, बी 1 MB, सी 1 GB, डी 1 TB। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1 MB। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर का। फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट इफेक्ट किस मेनू में होते हैं। ए एडिट, बी फॉर्मेट, सी व्यू, डी फॉन्ट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी फॉर्मेट में होते हैं फ़ॉन्ट इफेक्ट्स और फ़ॉन्ट साइज। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि अगला 29वां नंबर का क्वेश्चन है। किस सिंबल का उपयोग फाइल के नाम में नहीं होता है। ए @ बी हैश, सी स्टार, डी स्लैश। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी स्टार। स्टार का यूज फाइल को सेव करने में नहीं होता है। अब 30वां नंबर का क्वेश्चन है। 4 बाइनरी संख्या का समूह है। ए बाइनरी, बी ऑक्टल, सी डेसिमल, डी हेक्साडेसिमल। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हेक्साडेसिमल, क्योंकि 4 अंकों का डिजिट हेक्साडेसिमल का समूह होता है, ग्रुप होता है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 31वां नंबर। फाइल जो एक दूसरे के पास में नहीं है उसको सेलेक्ट करने के लिए। फाइल जो एक दूसरे के पास में नहीं है उसे सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि हम कैसे एक दूसरी जगह फाइल को और एक तीसरी जगह फाइल को एक साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं Ctrl+Select डिजायर फाइल ए। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर का। ऐसी क्या है जो कंप्यूटर में डाटा को डिलीट कर देता है और अन्य डिवाइस में भी चला
जाता है? ए इन्फेक्शन, डी डिजायर, सी वायरस, डी ड्राइवर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वायरस। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 23वां नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए हार्डवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी वेब एप्लीकेशन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 34वां नंबर। सिस्टम को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए स्टार्ट, बी टर्न ऑफ, सी बूटिंग, डी स्टार्ट अप। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बूटिंग। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि 35वां नंबर क्वेश्चन हो रहा है। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर। ए डिफरेंस इंजन, बी एनालिटिक इंजन, ई इनियाक, डी यूनिवाक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एनालिटिकल इंजन। अगले क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा पीडीएफ का पूर्ण रूप पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कहाँ पर है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी नंबर। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन है 37वां नंबर का। निम्न में कौन सा सबसे बड़ा है? केबी, एमबी, टीबी, जीबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, टेटाबाइट, गीगाबाइट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी टीबी, जो कि सबसे बड़ा होता है। अब अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एस रैम का पूर्ण रूप पूछा है। एस रैम का पूर्ण रूप होता है सी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला 39वां नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में PS2 पोर्ट से क्या जोड़ सकता है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी ए एंड बी बोथ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ए एंड बी बोथ। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि हमारा 40वां नंबर का क्वेश्चन है। बार कोड रीडर क्या है? ए PSS, बी POS, सी स्कैनर, डी प्रिंटर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी स्कैनर, जो कि हम उसे स्कैन कर पेमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 41वां नंबर का क्वेश्चन है। किस फोल्डर के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? किसी फोल्डर के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? ए 256, बी 11, सी 128, डी 32। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 256। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है। निम्न में फोल्डर के नाम में किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है? ए संबंध का, बी क्वेश्चन का, सी हैज का, डी स्टार का। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हैज का। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन। MICR में सी का क्या मतलब होता है? मतलब कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में सी का मतलब होता है कैरेक्टर, जो कि है बी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे 44वां नंबर का क्वेश्चन है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्कैनर, डी स्टोरेज। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी स्कैनर, क्योंकि यह एक स्कैनर डिवाइस होता है। स्कैनर के साथ इनपुट डिवाइस होता है, दोनों हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर। निम्न में से किसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग देखने या बदलने के लिए की जाती है? ए डेस्कटॉप, बी माई कंप्यूटर, सी कंट्रोल पैनल, डी सिस्टम सेटिंग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम देख या बदल सकते हैं। अब 46वां नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता है? ए लेजर, ए लाइन, बी लेजर, सी ड्रम, सी चैन प्रिंटर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी
बी लेजर। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है? ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी फैक्स मशीन। जो कि फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करता है, इसलिए हो जाएगा डी फैक्स मशीन। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, डीपीआई का पूर्ण रूप। डीपीआई या प्रिंटर की गति मापने के लिए किया जाता है, इसलिए हो जाएगा डॉट पर इंच, बी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 49वां नंबर क्वेश्चन है, फोल्डर में शामिल हो सकते हैं? ए केवल फाइल्स, बी फोल्डर्स, सी फाइल और फोल्डर्स, डी इनमें से कोई नहीं। सी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी फाइल और फोल्डर। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां नंबर का, निम्न में 1 MB के बराबर होता है? ए 1000 KB, बी 1024 KB, सी 1024 बाइट, डी 1024 बीट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे कर दे, जिसके कारण हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जय हिंद, जय भारत।